एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन में क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 11 cos 4x cos के पावर 4 है और 2x है। तो देखिए कैसे बनाएंगे cos के पावर 4। इस 4 को हम लोग पावर के पावर लिखेंगे, ये पावर के पावर है, ठीक है। तो cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो -1 को इधर ला देंगे तो 2 cos 2 थीटा +1 और 2 cos -1 इधर ला देंगे तो प्लस हो जाएगा, बाकी 2 cos स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा बचेगा 2 नीचे आ जाएगा तो cos 2 थीटा +1 बटा में 2। अब देखिए यही चीज यहाँ पे ये नहीं लिखा है, ये यहाँ पे ध्यान देंगे कि कैसे तोड़े। यहाँ पे 1 थीटा था तो 2 थीटा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि 2 थीटा है तो 4 थीटा होगा, यानी दोगुना होगा। तो cos 4x +1 बटा में 2 और ठीक है। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा cos 4x +1, तो इसको हम लोग का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab और बटा में 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। 1/4, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे cos के पावर 4x cos स्क्वायर के पावर cos स्क्वायर के पावर 4x है, तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, ये 4x है तो 8x हो जाएगा, ठीक है। और यही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग cos स्क्वायर cos 2 थीटा +1/2, तो 1 + cos 2 थीटा 2 थीटा मतलब 4 का 2 8x हो जाएगा बटा में 2 +1 बटा में 2 cos 4x बटा में 1। अब इसको 1/4 कर लिए हम लोग 1। अब देखिए ध्यान से इसका एलसीएम 2 1 1 का एलसीएम लेंगे 2। अब इसको आपको तो सब कुछ करने आता है, ये सब बना लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 जो नीचे है ना ये वाला, ये जो है ना इसको यहाँ भेजेंगे हम लोग तो 8 हो जाएगा। 1 का समाकलन 1 का x cos 8x का sin 8x बटा में 8 और 2 का 2x और 4 cos x का 4 बाहर करेंगे cos 4x का sin 4x और 4x का 4 होगा। देखिए यही चीज वहां पे लिखे हैं हम, ठीक है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे sin स्क्वायर x 1 + cos x। तो हम लोग करेंगे क्या, sin स्क्वायर x को 1 - cos स्क्वायर x लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो आता है, यहाँ से sin स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 - cos स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। 1 - cos। आपको पता है कि a स्क्वायर - b स्क्वायर को सूत्र करते एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए तो 1 + cos x 1 - cos x बटा में ऊपर वाला कॉपी कर लिया हम लोग। अब यहाँ पे 1 - cos x बच गया, 1 का समाकलन x होता है तो x लिखे, cos x का sin x होता है sin x लिखे, बन गया। अब 13 नंबर क्वेश्चन cos 2x - cos 2 अल्फा cos 2x और cos 2 अल्फा। देखिए फिर बाकी इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करते चलना है आपको। ये देखिए cos 2x का 2 cos स्क्वायर x -1 और माइनस लिखे cos 2 अल्फा का 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम हल्के माइनस को तोड़े तो माइनस इससे माइनस देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस खत्म, तो ये 1 1 कट गया, ठीक है। cos 2 cos स्क्वायर x -2 cos स्क्वायर अल्फा, 2 को कॉमन है cos स्क्वायर x - cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, ये लिख दे चुपचाप। अब देखिए ये a स्क्वायर - b स्क्वायर एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, कर दिया, बाकी चुपचाप लिखिए। ये इससे कैंसिल होकर बच गया cos x + cos अल्फा। हाँ अब देखिए 2 को बाहर किए तो 2 सबको दे दे, cos x को भी 2 और cos अल्फा को भी, ठीक है। तो 2 cos x, तो 2 को बाहर किए cos x का sin x होता है, प्लस लिख दे 2 बाहर किए cos अल्फा भी बाहर होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये फंक्शन नहीं है। और बच गया 2 cos x अल्फा बाहर किए, बच गया 1 dx। 1 का क्या होता है x होता है, x लिख दिए, x यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग। आइए cos x - sin x बटा में 1 + sin 2x कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए 1 को हम लिखे cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा और sin 2 थीटा को लिखे 2 sin थीटा × cos थीटा, ठीक है। ये देखिए दोनों सूत्र है, हाँ ये 1 = cos स्क्वायर + sin स्क्वायर है तो ये लिखे यहाँ पे, इसके जगह पर ये लिखे। cos x - sin x है, कॉपी कर लिए। अब ये a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab किसका सूत्र पड़ेगा, a + b का होल स्क्वायर का। इसको cos x + sin x को t मान लिए हैं, t माने हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसका अवकलन करेंगे हम लोग तो cos x + sin x का cos x का -sin x होता है और cos sin x का cos x होता है। इसको इधर और इसको इधर कर सकते हैं, तो cos x - sin x कर लिए। अब देखिए ध्यान से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ऊपर में जो क्वेश्चंस लिखा था ना वही लिखे, ठीक है, वही लिखे है cos x - sin x बटा cos x + sin x का होल स्क्वायर। अब इसको देखिए ये वाला चीज cos x - sin x dx जो है ना, यहाँ पे ये dx है, यहाँ पे ये dx है, वहाँ पे cos x - sin x dx के जगह पे हम क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे और 1 बटा में t स्क्वायर, इसके जगह पर t लिखेंगे, t स्क्वायर, t के पर -2 ऊपर कर लेंगे और एक बार जोड़ देंगे। अब समाकलन करने आता है x के पावर n का,
कर लिए। ये -1 है, -1 को ऊपर कर सकते हैं और ये -1 है तो इसको नीचे कर सकते हैं पावर में +1 करके। चलिए बन गया। और टी का वैल्यू रख दे cos प्लस साइन एक्स। हाँ बाबू, आइए 14 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। tan क्यूब 2x sec 2x dx कैसे बनेगा? tan क्यूब को तोड़ने का प्रश्न है, tan 2x tan स्क्वायर 2x और इंटू sec 2x। tan x, ये tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर थीटा -1 में तोड़े कैसे? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये 1 को उधर भेज देंगे sec स्क्वायर थीटा -1 और tan स्क्वायर थीटा है तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1। आइए देखते हैं, तो ये लिख दिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए sec स्क्वायर 2x, sec 2x को t मान लिए तो sec का क्या होता है sec इंटू tan थीटा और 2x का अवकलन करेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 को इधर भेजेंगे तो 1/2, तो 1/2 sec 2x इन tan 2x 1/dx 1/2 dt। ठीक है, आई बराबर देखिए tan 2x है या sec 2x है, यहाँ लिख दिए और बीच में sec स्क्वायर 2x -1 है। तो अब इसको हम ढालने का प्रयास करें तो 1/2 लिखे हैं और ये sec स्क्वायर, ये तो इतना और ये जो चीज है ये वाला, ठीक है, जो अंडरलाइन किए ये तो dt के बराबर, देखिए 1/2 dt के बराबर है। बाकी ये चुपचाप t स्क्वायर -1 लिख दिए। अब t स्क्वायर का अलग किए समाकलन और 1 का अलग, ये 1/2 सब में है तो 1/2 सब में दे दिए। टी स्क्वायर का t³/3 हो जाएगा -1/2, 1 का t होता है तो t लिख दिया, बाकी t का वैल्यू रख दिया, आंसर आ जाएगा। आइए tan के पावर 4x है तो इसको हम लोग tan स्क्वायर के स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर को ऐसे लिख दिए स्क्वायर गुणे स्क्वायर। अब इसको तोड़े sec स्क्वायर थीटा -1 में और एक कॉपी कर लिए हैं sec स्क्वायर x और ये गुणा के sec स्क्वायर x में tan स्क्वायर x का, फिर -1 का गुणा के tan स्क्वायर x में sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x का sec स्क्वायर -1। ठीक है, ये कॉपी, ये हम लोग अलग इंटीग्रेशन कर लिए, ये वाला को अलग देखिए, इसको अलग कैसे गया dx इसको भी दे दिए dx इसको भी दे दिए। ठीक है, ये 1 dx चलते रहेगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए tan x को t मान लिए हैं हम लोग तो sec स्क्वायर dx dt हो जाएगा, ये dt/dx होगा तो dx को उधर भेज दिए तो dx sec स्क्वायर dx हो जाएगा dt। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए i बराबर sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx ये हो गया और बाकी ये हो गया। अब ये कॉपी कर लिए हम लोग, हाँ इसको t मानना है तो देखिए यहाँ पे t कहाँ है, यहाँ पे t स्क्वायर है ना, sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx तो पहले से आ ही गया है, t लिखना है तो dt लिख दिए, ये t स्क्वायर हो गया माइनस ये हो जाएगा dt। देखिए ये sec स्क्वायर x dx को dt लिख देंगे प्लस यहाँ पे 1 को लिख देंगे 1 dx। ठीक है, इसके बाद टी क्यू पावर है तो उसका समाकलन करेंगे, ये भी 1 है तो यहाँ पे t हो जाएगा क्योंकि 1 का समाकलन x के सापेक्ष x होता है लेकिन t के सापेक्ष t होगा। ये 1 का अवकलन समाकलन x के सापेक्ष x हो, यहाँ पे अवकलन बोल दे गलती से, समाकलन होगा 1 का समाकलन t के सापेक्ष t होगा और 1 का समाकलन x के सापेक्ष x होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये i बराबर t का वैल्यू रख दिया, आंसर आ गया है। आइए sin क्यूब x और cos क्यूब x है तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए ये वाला जो पार्ट्स है ये दोनों को मिलेगा। ठीक है, sin क्यूब x बट्टा में ये इतना sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और cos क्यूब x बट्टा में इतना, ये कैंसिल होगा, जिससे कैंसिल होगा sin क्यूब को sin स्क्वायर से, एक ऊपर sin x बचा है और नीचे cos स्क्वायर x बचा है। ठीक है, ऊपर cos क्यूब ये किससे कट गया तो बच गया ऊपर cos x sin स्क्वायर x। ठीक है, sin x ये देखिए cos स्क्वायर x को cos x इंटू cos x लिखे हैं, हाँ और इसको भी इस तरह sin x इंटू sin x लिखे हैं। तो इस साइन को हम एक बार cos को दे दिए, एगो साइन बच गया है तो यहाँ पे साइन बटा cos को tan होता है, यहाँ पे sec x लिख सकते हैं, cos साइन को cot लिख सकते हैं, 1 साइन को 1/sin को cos x लिख सकते हैं। ठीक है डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पे dx है, यहाँ पे dx है, होल dx है। ठीक है, sec x माइनस cos x प्लस c कैसे आएगा? देखिए tan x और sec x का समाकलन sec x होता है और cot x माइनस cot x और cos x का माइनस cos x होता है तो यहाँ पे लिख दिए c, आंसर आ गया प्लस c। ये 18 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x बटा में cos स्क्वायर x है तो क्या किए हम कि cos 2 थीटा को तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है तो हम ऊपर में हम cos वाला नहीं तोड़े क्योंकि 2 sin स्क्वायर थीटा कट जाइए तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा लिख दिया, बाकी 2 sin स्क्वायर थीटा लिखा, नीचे cos स्क्वायर x है। ठीक है, ये कट के बच गया 1। ठीक है, बच गया 1 बटा में cos स्क्वायर sec स्क्वायर x आएगा, sec स्क्वायर x का tan x होता है। इंटीग्रेशन के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 21 sin इनवर्स cos x।
इसको cos x के अंदर साइन लाना है किसी तरह से। तो cos x क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा के सूत्र के बराबर होता है। तो 90 माइनस थीटा लिख दिए, साइन 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 बस साइन कैंसिल हो गया, काटा नहीं आपको। पाई बटा 2 माइनस एक्स, पाई बटा 2 अलग इंटीग्रेशन और x का अलग इंटीग्रेशन, ठीक है। पाई बटा 2 क्या अंक है, डिजिट है, कांस्टेंट है, बाहर कीजिए। और इस बचा 1 का समाकलन क्या होता है x, और x के पावर 1 का समाकलन x²/2 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, x के पावर माइनस a और x माइनस बी कॉस x माइनस बी कैसे बनेगा ये, ठीक है। देखिए ऊपर में साइन a माइनस बी से आपको अंश तथा हर में गुणा करना, कर लिए साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी, इसको बाहर निकालिए, ये 1 बटा में साइन a माइनस बी निकलेगा और साइन a माइनस बी वहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉस a माइनस, इसको लिख दिए, चुपचाप लिख दिया हम। चलिए a माइनस बी है, ठीक है। तो साइन a माइनस बी को बाहर करेंगे, ये साइन a माइनस बी कॉल लिखे। देखिए a माइनस बी को कैसे लिखेंगे, देखिए x माइनस बी लिखे हैं क्योंकि b को माइनस है तो माइनस लिख दिया, माइनस लिखे है x माइनस ए, क्योंकि प्लस a चाहिए ना, माइनस बीच में लिखे तभी जुड़ के ये माइनस माइनस प्लस होगा। तो ऐसे लिखने का तरीका, ऐसे लिखेगा तभी ये आएगा। बाकी नीचे वाला कॉपी कर लिए हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको बाहर किए हुए देखिए, ये सूत्र पता है साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, ये a है पूरा और ये पूरा b है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का फॉर्मूला। तो साइन a माइनस बी का साइन a इंटू कॉस बी, माइनस लिख दिया कॉस a इंटू साइन बी। तो देखिए ये सूत्र, इसको हम ये वाला जो चीज है पूरा इसको देंगे और ये वाला चीज है जो पूरा इसको देंगे हम लोग, ठीक है। तो दिए हम, तो हुआ क्या कि कॉस से कॉस कट गया, ठीक है, और ये कॉस जिससे कॉस भी कट गया, एंगल सेम होना चाहिए, x माइनस सी x माइनस बी, बच गया साइन x माइनस बी कॉस x माइनस बी, ये बच गया साइन x माइनस ए x माइनस ए, ठीक है। तो tan x माइनस बी और tan x माइनस ए बचेगा वहां पर, देखिए बचा है। अब देखिए tan का समाकलन क्या होता है, तो माइनस लॉग कॉस a माइनस बी होता है। tan थीटा का समाकलन होता है माइनस लॉग कॉस थीटा, और ये भी माइनस था, माइनस लिख दिए, ठीक है। और tan m x माइनस बी का होगा माइनस लॉग कॉस x माइनस बी, ठीक है। अब देखिए ये कॉपी कर लिए, ये वाला माइनस माइनस क्या, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब इसको इधर और इसको इधर भी लिख सकते हैं, तो लॉग कॉस x माइनस ए वाला और लॉग कॉस x माइनस बी ये वाला इधर लिख दिया। आपको पता है लॉग m माइनस n का फॉर्मूला क्या, तो लॉग m बटा में n, ठीक है। तो यहाँ m माइनस n होता है, लॉग m माइनस लेन रहा है तो लॉग m बटा n, तो बस m बटा n कर दिए। ये ध्यान रहे, ये आगे तो x माइनस ए और बाद में तो x माइनस बी।